नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम पौराणिक कथाओं से लेकर आत्मज्ञान तक की एक अद्भुत आंतरिक यात्रा करेंगे। सोचिए, क्या स्वर्ग नरक सच में मृत्यु के बाद मिलते हैं या ये सिर्फ दिमाग का कोई केमिकल खेल है? बचपन से सुनते आए हैं ना, स्वर्ग मतलब दिव्य प्रकाश, अप्सराएं, और नरक उफ, आग और भयानक सजा। लेकिन भगवद गीता के अनुसार स्वर्ग भी टेम्पररी है। पुण्य खत्म हुआ नहीं कि आत्मा वापस लौट आती है। असल में देखा जाए तो रोज का स्ट्रेस, डर और अशांत मन ही नरक है और शांत मन स्वर्ग। अब एक बड़ा रहस्य, अगर हर चीज को किसी ने बनाया है तो फिर उस रचयिता को किसने बनाया? वेद कहते हैं कि ईश्वर स्वयंभू है, मतलब वो खुद प्रकट हुए हैं, उनका कोई निर्माता नहीं है। जैसे बीज से पेड़ निकलता है, लॉजिक कहता है कि शुरुआत में एक ऐसा मूल कारण होना ही चाहिए जिसे शास्त्रों में सर्व कारणम कहा है। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है, वैसे ही उस परम कारण से सृष्टि। तो क्या हमारा अनुभव सिर्फ बायोलॉजी है या हमारे अंदर कोई शाश्वत साक्षी है जो चुपचाप सब देख रहा है? साइंस सुख दुख को डोपामाइन और कॉर्टिसोल का खेल मानती है, पर वेदांत उस शाश्वत साक्षी की बात करता है। उपनिषद इसे तुरीय कहते हैं। ये वो चौथी अवस्था है जो जागने, सोने और सपनों सबसे बिल्कुल परे है। गीता भी यही कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वो साक्षी बिल्कुल शाश्वत है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, क्या कोई सामान्य इंसान इस शाश्वत ईश्वरीय चेतना और अवस्था तक कभी पहुंच सकता है? वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। ये अहंकार नहीं है, बल्कि आत्मबोध की सर्वोच्च अवस्था है। जैसे पानी की एक बूंद विशाल समंदर का हिस्सा है ना, हमारी आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है। ये आत्मा अपनी पूर्णता तभी प्राप्त करती है जब वो सारे भ्रम छोड़कर वापस उस सर्वोच्च चेतना में मिल जाए। साइंटिफिकली देखें तो इंसान सर्वशक्तिमान रचयिता नहीं बन सकता। हम सब अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं में बंधे हुए हैं। पर रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ईश्वर को पाना है तो ईश्वर जैसा बनना होगा। यही सच्ची आध्यात्मिक उन्नति है। तो ये दिव्यता आएगी कैसे? बहुत आसान है, विनम्रता, त्याग, प्रेम, ध्यान और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से। अंत में एक सवाल, आज हम सब कहाँ जी रहे हैं? मानसिक नरक में, स्वर्ग में या शाश्वत शांति में?